नमस्कार। भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने की तैयारी हो रही है और इसका सीधा कनेक्शन है हम सबके पैन कार्ड से। जी हाँ, 2026 से पैन कार्ड को इस्तेमाल करने और बनवाने के तरीके पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब इन आने वाले बड़े फाइनेंशियल बदलावों के लिए सच में तैयार हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका असर हम सबके पैसों के लेन देन पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा डीप में समझते हैं इसको। ये तारीख जरा ध्यान में रखिएगा, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से पैन कार्ड से जुड़े कई अहम नियम बदल जाएंगे और ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बड़ा सुधार है। तो इस पूरी बात को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि रोज के लेन देन पर क्या असर होगा, फिर नया पैन बनवाने का प्रोसेस क्या होगा, आधार लिंकिंग क्यों सबसे जरूरी है और आखिर में वो कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से ही शुरू करते हैं, यानी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो लेन देन होते हैं उन पर इन नए नियमों का क्या और कैसे असर पड़ेगा। आप देखिए, अब तक क्या होता था कि हम कुछ खास रकम के लेन देन पर ही पैन कार्ड देते थे, है ना। लेकिन अब सरकार इन लिमिट्स को बदल रही है। तो वो नई लिमिट्स आखिर हैं क्या, आइए देखते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 10 लाख रुपए। ये आंकड़ा अब बहुत बहुत ही जरूरी होने वाला है। पर किस लिए? देखिए, पहले क्या था, 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन देना पड़ता था। पर अब नियम बदल गया है। अब एक फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर ही पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये एक सालाना लिमिट है, हर एक ट्रांजैक्शन की नहीं। अच्छा, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। पहले 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर पैन देना जरूरी था, अब इस लिमिट को सीधा डबल करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब 20 लाख से ऊपर की डील पर ही पैन की जरूरत होगी। ठीक इसी तरह होटलों या रेस्टोरेंट्स में कैश पेमेंट की बात करें तो अब 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए तक की पेमेंट बिना पैन कार्ड दिए कर सकेंगे। ये भी एक बड़ी सहूलियत है। और हाँ, गाड़ी खरीदने के नियम भी अब थोड़े आसान हो गए हैं। अब सिर्फ 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों की खरीद पर ही पैन देना होगा और इसमें महंगी टू व्हीलर्स भी शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर किसी को 1 अप्रैल 2026 के बाद नया पैन कार्ड बनवाना है तो उसके प्रोसेस में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है एप्लीकेशन फॉर्म में। अब तक जो फॉर्म 49A इस्तेमाल होता था उसकी जगह अब एक नया फॉर्म आ गया है जिसका नाम है फॉर्म नंबर 94। तो याद रखिए, अब पुराना वाला फॉर्म नहीं चलेगा। तो नया प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला, आपको फॉर्म नंबर 94 भरना होगा और दूसरा, अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। आधार के साथ साथ अपने जन्म तिथि का कोई प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट ये भी देना पड़ सकता है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा काम जो हर मौजूदा पैन कार्ड होल्डर को टाइम पर पूरा करना ही होगा, और वो है आधार लिंकिंग। सुनिए, ये कोई सलाह नहीं है, इसे एक तरह की वार्निंग समझिए। अपने पैन कार्ड को 31 मार्च 2026 से पहले आधार से लिंक करवाना कंपलसरी है। अगर ये नहीं किया तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब इनऑपरेटिव। सीधे कहें तो वो काम करना ही बंद कर देगा और इससे आपकी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और वो सारे जरूरी काम जहां भी पैन की जरूरत पड़ती है वो सब रुक सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी जानकारी को एक बार दोहरा लेते हैं और उन मेन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी है। पहली, कैश लेन देन की नई सालाना लिमिट अब 10 लाख रुपए है। दूसरी, नए पैन के लिए फॉर्म नंबर 94 और जन्मतिथि का प्रूफ लगेगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, 31 मार्च 2026 से पहले पैन को आधार से लिंक जरूर करवा लें। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये सभी नियम अभी ड्राफ्ट हैं, मतलब ये अभी प्रस्तावित हैं। सरकार की तरफ से फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, तैयारी अभी से शुरू कर देना ही समझदारी है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इन नए नियमों के बारे में जानने के बाद क्या पैसों को खर्च करने या बचाने के तरीकों में कोई बदलाव करने की जरूरत महसूस हो रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।